अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम रईसा इम्तियाज़ है और मैं पिछले 15 साल से ग्रीनसा के साथ काम करती हूँ। मेरा काम आप लोगों के क्लिनिक पे आना और आप लोगों की क्वालिटी को देखना और जो चीज़ें आप लोगों के क्लिनिक पे गैर चलती है वो आप लोगों को बताना ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम क्लिनिक को अपडेट करने में आप लोगों की मदद करें। सबसे पहले क्लिनिक से बात चलो सॉरी, आप लोगों ने अपना नाम, किस जगह से आए हैं और अपना डेजिग्नेशन आप लोग। हेलो, माइक में बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान सैन है, पाकिस्तान कोलकाता शाम की सेल करनी। मेरा नाम फातिमा सिंह, मैं हवेली डॉक्टर से एलएचपी का हूं। अस्सलाम वालेकुम, सारा साहब आपका क्लिनिक करती हूं हवेली का। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाजिया अहमद है। मैं ऐसा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसर अहमद है और मेरी डेजिग्नेशन है फील्ड मीटर। आप ही की क्लिनिक्स की मैं मॉनिटरिंग करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा यास्मीन है और मैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट हूँ कश्यप क्लिनिक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालदा शहीद है। मैं विंडक्का से हूँ। विवाइट करेंगी तो अपना सेंटर हमारा मेंटेन की होना है। आगे पास कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, माशा अल्लाह बड़ा बढ़िया लगा मेरे बारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबीना अहमद, मैं रहमान मेटर्निटी होम हवेली लखा में चला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादे इकबाल है, मैं हवेली लखा से हूँ। सुरक्षे एलएचपी जैन टंडी हम फ्रॉम हवेली लखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनैरा कासिम है। मैं मेडिया का से दुकान बैठी हूँ। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए? सीखने। आप बताएं, सीखने के लिए क्या क्या सीखने के लिए? जो आपको क्या बताया गया था? फैमिली के मल्टी नोड के बारे में और वर्कर के बारे में, कैंसर के बारे में और भी बताया था। माइक के बगैर ही बात की जाए आप लोगों के साथ, ये माइक में ही की जाए, ठीक है? चलिए सही। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जब इसके बारे में अवेयरनेस होगी तो आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि उन्होंने अपना मुआयना किस तरह करना है और किस तरह अगर उससे वो देखते हैं कि ब्लीडिंग प्रोमिनेंट हुई है तो वो आप लोगों को बताएंगे और आप लोग आगे से असेस करेंगे कि उसको किस जगह पर रेफर करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ असेसमेंट की हद तक ही देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आप लोगों को डायग्नोज करना आना चाहिए कि वो क्या चीज़ है।
बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास आए। उन्होंने कहा कि 90,000 से ज़ायद छाती का सरतान, मतलब डिफरेंट किस्म के सरतान हैं, लेकिन उसमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन छाती का सरतान। अब आगे 9 खवातीन हैं, उनमें से एक खवातीन को जो है वो कैंसर डायग्नोज हो, छाती का सरतान। अच्छा, अब छाती की सरतान क्या है? उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सरतान है जो कि वैसे कभी आप लोगों के क्लिनिक पे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई आपके पास इस तरह का क्लाइंट आए जिसको छाती का सरतान हुआ, तो अपना मुआयना खुद करे, अपने आप को सेव करे, या आप लोगों ने कभी पेशेंट को चेक करते हुए इस चीज़ के बारे में सोचा है कि अगर कोई खातून हमारे पास अपने ब्रेस्ट के किसी मसले में आई है तो क्यों ना हम इसको एक मुआयना करना सिखाएं कि वो अपनी बीमारी को बर वक्त डायग्नोज कर लें। अगर बर वक्त डायग्नोज करेगी तो क्या होगा, आप उसको रेफ़र करने में आसानी होगी, रेफ़र करेंगे तो वो टाइमली ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाएगी। अक्सर हम सुनते हैं खवातीन जिसको छाती का कैंसर था उसकी डेथ हो गई, होता है ना ऐसे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के आप एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोगों का आना जाना है, तो ये केसेस आम है आजकल, स्पेशल है। आप लोगों की कम्युनिटी में ऐसा या नहीं है? है ना। तो आज आप लोगों ने यहाँ से ये सारे काम करने का मकसद क्या है कि ये जो आज हम आपको यहाँ पे बुला रहे हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारी जो मैडम समीना अलवी है जो यहाँ पे सदर हैं, उनकी जो डिसीज है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के साथ मिलके ग्रीन स्टार के साथ कर रहे हैं। और उनका मकसद क्या है कि हमारी वैसे तो जो भी ट्रेनिंग होगी लेकिन हम स्टार्ट इसी से करेंगे। मेरे पास मुझे पिछले कुछ दिनों से एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जो यंग गर्ल्स हैं वो इस कंप्लेंट के साथ ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन वो कहती है कि हमें यहाँ पहले छातियों में दर्द फील होता है, फील होने के साथ साथ वो शायद भी फील करती हैं, तो फिर उनकी माएँ आगे बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि छोटी छोटी सी ना गिल्टियाँ सी, वो रोड़ियाँ सी महसूस होती हैं। तो वहाँ पे फिर हम उन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं है कि हम इसको क्या डिक्लेयर करें। बिल्कुल, हम उसको पता है क्यों नहीं बता सकते कि हमें खुद पता ही नहीं है कि इसका कैसे हम एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करें। हमें पता चले कि हमने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हमें खुद भी करना आता है, हमने इन्हें भी बताया है, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को डायग्नोज कर लें कि हाँ हम इस मर्ज में मुब्तला हैं, अगर हैं तो हम इसका बर वक्त इलाज करें। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है बर वक्त। मसला क्या है, बर वक्त अगर आपके दाढ़ में भी दर्द है ना, उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं ना लेंगे तो वो भी कैंसर की शक्ल में नुमाया हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है, छोटी सी है, स्टार्ट होगी, इसको आपने सेल्फ एग्जामिनेशन अपना करना सीख लें। आपको करना आ गया, आपको लोगों को बताना आ गया, तो यहाँ पे आज माशाल्लाह हम लोग 12 से 13 अफराद भी इकट्ठे हैं ना, तो अगर हम लोगों की डायग्नोज करने से हर एरिया से एक खातून भी बच जाए, सेव हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हमारा आने का मकसद पूरा हो जाए। यहाँ मकसद कोई ट्रेनिंग नहीं है, साइज भी नहीं बढ़ रहा और सारा आपको एग्जामिनेशन बताएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज फोकस करके उस एग्जामिनेशन को जो करना है उसको प्रॉपर तरीके से सीखना है, और उसको खुद अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहे, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहे, हम वो उसका डेमो भी आपको करके दिखाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने फोकस करके इस ट्रेनिंग को एक ट्रेनिंग समझकर नहीं, एक इंसानियत के नाते सीखना है कि आप अपने अपने एरिया में जाके अपने घर से शुरू करें, अपनी बहन से करें, अपनी मदर से स्टार्ट करें, अपनी भाभी से करें, अपनी कजन से करें। लाजमी नहीं कि क्लाइंट के लिए है, अपने घर से स्टार्ट करना है आप, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से सीख के जाना है आप। और अक्सर यहाँ पे इस जगह पे नीचे उनके स्किन पे वो सारा सेल्फ एग्जामिनेशन फ्लूइड से भरे हुए जो है
दाने भी नुमायाँ हो रहे होते हैं, जिन्हें वो स्किन का रिएक्शन कह के डॉक्टर कहते हैं कि ये स्किन की कोई डिजीज है, तो आप स्किन वाले से कंसल्ट। जैसे इन्होंने बात की है, सबसे पहले इन्हीं की बात हम कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि ऐसी माएँ भी हमारे पास क्लिनिक पे आती हैं जो कि कहती हैं कि हमारी जो जवान बच्चियाँ हैं और उनको ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियाँ फील होती हैं। आपको पता है कि वो गिल्टियाँ उस वक्त में होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स पाते हैं। हार्मोन्स पाने की वजह से जब उनको मेंसेस आना शुरू होती हैं, जब मेंसेस आ रहे होते हैं उस दौरान वो हार्मोन्स काम करते हैं। अगर वो गिल्टी मेंसेस नहाने के बाद भी महसूस हो तो वो खतरनाक है, लेकिन मेंसेस नहाने मतलब मेंसेस के दौरान 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो गिल्टी मेल्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो कैंसर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो इनकी बातों में बता देती। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि वो जो नीचे जो दाने निकल होते हैं वो है कि लोग जो है वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं करते, वो कैंसर के जो है वो दाने नहीं होते, ठीक है, कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं, ठीक है। और अगर कैंसर खुदा ना खासा डायग्नोज हो जाता है कि वो डायग्नोज हो गया अभी कैंसर है, तो वो अगर लीक कर रहा है तो वो ख़त्म नहीं हो, उसमें से कंटिन्यूसली पस निकलती हुई, ठीक है। तो जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जब आप उसको अवेयरनेस के बारे में बता देते हैं कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने अपनी ब्रा को चेंज करना है, तो उससे ये होता है कि वो दाने आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो हर जो दाना है, हर जो है वो कैंसर का बायस नहीं है। कैंसर की डिफरेंट अलामत होती हैं, वो जो आप लोगों को पता है कि उसमें पेशेंट को जो होता है वो आपको जब अपना एग्जामिन करती है तो उसको गिल्टियाँ फील होती है, जब वो साइज में बड़ी होना शुरू होती हैं तो वो प्रेस करने से उसको दर्द महसूस होता है। अच्छा, इसमें से मैं एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ, मान आप आगे बढ़ें। और मैम अगर पेन नहीं होता तो मैंने आपको बताया ना कि हर गिल्टी कैंसर नहीं, लेकिन वो मैं एग्जामिनेशन से आपको बता देती हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन करती हैं तो वो अगर आप फील करें कि इसको हो सकता है कि ये कैंसर है, और यहाँ दूध पिलाने वाली माएँ जो होती हैं उनके अंदर भी ये गिल्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, जो खत्म हो जाती हैं वो कैंसर नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो गिल्टी साइज में बढ़ना शुरू हो तो फिर आप उसको रेफर करें। 2 साल से साइज में भी नहीं बढ़ रही है बच्ची की, मेरी बेटी की। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ना तो साइज में बढ़ रही है ना उसके पेन होती है। हाँ, लेकिन समझे आपने कैंसर है वो डायग्नोज होता है, मेजॉरिटी में डायग्नोज हो जाता है, लेकिन ये बहुत बहुत लेट होता है। हाँ, लेकिन वो जब साइज में ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ठीक है। वहाँ पे जब आप जाएंगी तो वो उसका सैंपल लेते हैं, मतलब जो उसकी गिल्टी होगी ना, वो डॉक्टर जब उसकी तशखीस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये मतलब कैंसर की वैसे भी हो जाते हैं ये आपकी बेटी मेरी बेटी को है 17-18 इस एज में अक्सर मतलब फील होता है, लेकिन वो अगर ये नहीं हो पाया जाता है आदमियों में भी छाती का कैंसर। आप लोग मतलब आप लोगों के लिए शायद आप फील कर रहे होंगे कि नई बात है, जो आदमी स्मोकिंग करते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है हमें छाती का कैंसर। दिखाना चाहिए इसके सिम्टम्स क्या होंगी जो जेंट्स में छाती का कैंसर? वो उसमें वो बता रहे हैं सारे ना, जब इसका वो फाइनल करना बताएंगे ना फिर वो दोनों के बताएंगे। ये आप लोगों को तस्वीर प्रोमिनेंट हो रही है। छाती का कैंसर आपको कैसे डायग्नोज करेंगे कि किस तरह के निपल हो जाती है? सबसे पहले क्या है, निपल में किसी किस्म का खराश का होना, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जब फ्लूइड निकलता है। एक तो फ्लूइड निकलता है वाइट कलर का, जिसे इनफर्टिलिटी में भी इसको प्रेस करने से निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रेड कलर की ब्लीडिंग आना शुरू होती है निपल से। दूसरा ये है कि उसके निपल पर जैसे खारिश की तरह की जो है ना, जैसे मछली के ऊपर वो बने होते हैं पीसीज वगैरह, उस तरह की जिसे चांदे वो बोलते हैं, वो वैसे ही उसकी शेप जो है वो हो जाती है। नंबर 3, उसमें उन्होंने कहा कि निप्पल जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। नॉर्मली आप देखें तो सब फीमेल्स की निप्पल बाहर की तरफ होती है, या कहीं कोई बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है लेकिन निप्पल अंदर वाली साइड पर, वो कैंसर नहीं होता लेकिन वो कुदरती तौर पर। लेकिन अगर एक औरत नॉर्मल है और उसकी निप्पल जो है वो अंदर की तरफ धंस जाएगी और उसकी स्किन बाहर पर निकल आएगी, ठीक है। नंबर 4, उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो निप्पल है, निप्पल का जो ब्लैक वाला एरिया है उसके ऊपर नॉर्मली वो बिल्कुल राउंड शेप में इसी तरह है,
लेकिन उसके ऊपर आपको लहरें लहरें से फील होगी। ठीक है, इस तरह वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और वो हो जाएगा। और फिर जब औरत बस का आप लोगों के पास आके कंप्लेन करती है कि बाजी मेरे साइज़ में फ़र्क आ, एक उसकी ड्रेस छोटी है और एक बड़ी है उसकी ड्रेस, तो साइज़ में भी जब आता है तो वो उसने घर पे नहीं बैठना, उसने आप लोगों के पास आना। अगर आप देखेंगी, आप उसे इसलिए पूछेंगे कि आप अपने बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही। अगर माँ ये कहती है कि बाजी मैं दूध पिला रही हूँ, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि क्या आप दोनों साइड से दूध पिला रही हैं। तो बस तक कई माएँ होती हैं कि वो कह देती है कि नहीं बाजी मेरा बच्चा एक साइड से ज़्यादा असर करता है, वो कैंसर की बात नहीं होती, लेकिन उसको फिर आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, उसको थोड़ा सा गाइडलाइन देंगी कि आप ये कहते हैं दोनों साइडों से इक्वल दूध पिलाएं ताकि दोनों बराबर की हों। लेकिन एक औरत अगर वैसे आ जाती है, रूटीन में आती है, तो वो आपको बताती है आके कि बाजी ये साइज़ मेरा नॉर्मल भी है और ये साइज़ छोटा मुझे है, तो इसका मतलब है कि वो कैंसर की तरफ जाए। तो हम उसको उस वक्त तो कैंसर का नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे ये बताएंगे कि मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाएँ ताकि वो आपको मुआयना करेंगे, ताकि वही डायग्नोज करेंगे कि वो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी है। क्योंकि जब हम माँ को बता देते हैं तो वो माँ के पेट में एडमिट होना फिर शुरू कर देती है, लेकिन वो डॉक्टर तक फिर भी नहीं जाते। लेकिन आप थोड़ा सा उसको बता देंगे कि मायना करवा रहे हैं, इस वजह से एक्सक्यूज मी आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे तो इसके लिए ना बेस्ट सोल्यूशन ये भी हो कि आप ना अवेयरनेस सेशंस करवा सकती हैं, पेरेंट्स को इकट्ठा करके ना, क्योंकि कई फैमिलियाँ होती हैं वो गौर नहीं भी करती हैं, जा जाती है। जैसे मैं क्लिनिक पे जाती हूँ ना, फिर वो कहती है, जो डॉक्टर होती है वो कहती है मुझे तो उन्होंने कभी कुछ आज बताया ही नहीं ना, हमें कभी ऐसा पता नहीं। लेकिन हमें तो मॉनिटरिंग करनी है ना, जब हम डिटेल से बात करेंगे ना तो वो हमें बताती है, हालांकि वो बात सिर्फ डॉक्टर को नहीं बताई जाती। तो इस चीज़ में बेस्ट सोल्यूशन है कि अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करवाए जाए। अच्छे से जैसे वो उन्होंने बात की है कि हम लोग अवेयरनेस सेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास नॉलेज होगा तो आप कम्युनिटी में एक छोटा सा सेशन अपने क्लिनिक पे अरेंज करेंगे और उनको बताएंगे कि ये मुआयना किस तरह होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मुआयना करना आना चाहिए। अब हमें बाकी बातें तो सीखनी है कि ब्रेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो जिससे हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप से अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करें। ठीक है, ये उसके बाद हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, बाकी पेशेंट्स आएंगे। सबसे पहले आपको खुद से आना चाहिए। सबसे पहले ये है कि जब आप वॉशरूम में नहाने के लिए जाते हैं या अपने कमरे में होती हैं, अपने शीशे के आगे आप खड़ी हो जाएं, अपने कपड़ों को उतार के और आपने अपने दोनों हाथों को जो है ना वो इस तरह पीछे करें। ठीक है, जब आप पीछे करेंगे तो फिर मुआयना स्टार्ट होगा। अच्छा, स्पेशली इधर मैं एक चीज़ को फोकस करना चाहूँगी कि आपने मुआयना उस वक्त करना है जब आपको मेंसेस आए हुए थे। मेंसेस नहाने से पहले आपने ख़त्म होने से पहले आपने करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी ब्रेस्ट जो है उसमें खिंचाव आता है, गलों को साइज थोड़ा सा ऐसा लगता है टाइट हो गई है। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपकी जो गिल्टी है या पुराना मतलब कोई भी चीज़ है वो मैस है वो आपको प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल करेंगे तो वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल इस तरह होगी। तो आप जैसे ही अपनी हथेली की मदद से उसको महसूस करेंगे तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। उसमें ये है कि सबसे पहले आपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रखना है और अपने ये 4 फिंगर्स को, ठीक है, ये पकड़ लें और इसके बाद इस वाले हिस्से को आपने यहाँ से एक्सला से अपनी बगल से आपने उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह जब आप करेंगे इधर से आप घुमाते हुए, ठीक है, इसको घुमाना है आपने, इसको प्रेस करते हुए आप इस तरह घुमाते हुए इसको आपने लेके आना। ठीक है, जहाँ पे भी आप फील करेंगे कि छोटी सी मामूली सी गिरती है, आपने फ़ौरन उसी वक्त अगले दिन अपने या उसी टाइम आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनको बताएंगे कि मुझे ये चीज़ फील है। ठीक है, ये मुआयना इसी तरह है राउंड शेप में दाना। फिर इसी तरह आपने इसको इधर करना है ताकि आपकी ब्रेस्ट में खिंचाव और मज़ीद आ जाएगा। तो फिर आपने इस तरह इसको करना। ठीक है, ये इसका साइड है कि आपने इस तरह करके नहीं आप करेंगे, बल्कि इसको घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन आपके हाथ के नीचे से स्लिप होती जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे उभरी हुई चीज़ नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है इसका एग्जामिनेशन। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने अपने आप लोग बल्कि खुद भी करें। ठीक है, आप मुझे करके दिखाएंगे कैसे लगेगा। सबसे पहले ऐसे करना है जी, फिर उसके बाद यहाँ पे काम फिर एक्सला से स्टार्ट करें। एक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन है कि आप खुद से पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। खुदा ना करे कि किसी को भी हो, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर घर में नहीं रहेगा।
ठीक है। बाकी और भी कैंसर्स हैं, उनमें भी यही गिल्टियाँ प्रोमिनेंट होती हैं। हर गिल्टी जो है ना वो फौरन उसको यही समझना चाहिए कि हो सकता है कि कैंसर की। बात का लोग कहते हैं अच्छा फलाना दाना निकला सी वो थल्ले वो बन गई है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मेल्ट हो जाएगी, लेकिन वो मेल्ट नहीं होती। बात का किसी जगह से वो कैंसर का रखता है। मेरी एक कोलीग है, उसके हस्बैंड को यहाँ पे इस साइड पे गिल्टियाँ थी, तो वो फील कर रही थी कि वो वैसे ही यहाँ निकल आएंगे, वो खुद ही ठीक हो जाएगी या कुछ है। तो इसी तरह वो डॉक्टर के क्लिनिक पे गई, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि गिल्टियों को लाइट ना लें, जो भी आप क्यों लाइट देंगे? कब से है? लाइफ तो नहीं दे रही, कब से है? उसका कब से है? अच्छा, तो हम अपनी बात पे आते हैं दोबारा से कि वो उसे ये जब उसे ये पोस्टर पढ़ा तो उसको फील हुआ कि हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर ना हो। उन्होंने वो डॉक्टर साहब से उसी वक्त बैठे बैठे बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपने जो बाइक पोस्टर लगाया है तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बाजी ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उनको टेम्परेचर रहना शुरू हो गया, उनका वजन कम होना शुरू हो गया, इस तरह की उनके क्रॉप कंडीशन जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। वो उनको फिर किसी ने कहा कि इस तरह करते हैं कि आप ना शौकत खाना में चले। जब वो शौकत खाना में गए तो उन्होंने उसका डायग्नोस किया तो उसको कैंसर था, लेकिन वो कैंसर फर्स्ट स्टेज का था जिसमें उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उनको डायग्नोस हो गया और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कीमोथेरेपी डिफरेंट चीज़ों से उन्होंने की और वो ठीक हो गई। ये है कि कैंसर अगर आप लोगों को छोटी सी गिल्टी आपको मिल जाती है तो वो अगर डायग्नोस हो जाती है उसमें औरत बच जाती है, वो सर्वाइव कर सकती है, उस माँ को बचा सकते हैं जिसके 4-5 या मतलब एक भी बच्चा हो उसको बचा सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश कर सकें। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आप माँ को फ़ौरन रेफर करें। और जब जो माएँ शाय करती फील करती हैं या किसी को नहीं बता सकती, उनमें ये हो जाता है कि वो जो गिल्टी है वो आगे मज़ीद छोटी छोटी गिल्टियों में चेंज हो जाती है। वो जब चेंज होती है तो वो थर्ड स्टेज कहलाती है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में चली जाती है जहाँ पे औरत का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसमें ये होता है कि वो ब्रेस्ट को भी रिमूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो औरत जो है वो अल्लाह मियां को प्यार करती है। इसलिए आप लोगों का यही फ़र्ज़ है कि जब आप लोगों के क्लाइंट्स आपके क्लिनिक पे आते हैं, ये कौन सा रश लगा रहता है आपके क्लिनिक से, ठीक है। बात अगर आपके घरों में क्लिनिक है तो इसमें यह है कि कभी एक औरत आ गई, कभी 2 आ गई, ये अपना फरीज़ा समझ के कि मैंने उस माँ की जान बचानी, उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, 5 मिनट दे दें ताकि जो है वो अपना एग्जामिनेशन करें और इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी ममालिक में यही होता है कि उनको हर साल उनको बुलाया जाता है, उन औरतों को पेशेंट्स क्लाइंट्स को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह अपना बढ़ना है। तो वो इस तरह उनको में ये कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बहुत कम है। और हम लोगों ने क्या करना है, हमारा ये काम है कि हमारी औरतें, क्योंकि आप लोगों के साथ वो ज़्यादा अटैच होती हैं, हर बात शेयर कर सकती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको समझाना है, उसको बताना है कि बाजी तुम इंज करोगे तो तक जान कर सकते हैं, तो कुछ भी महसूस होना है तुम घर नहीं बहना, तुम मेरे। तो और कुछ पूछना है इसमें से आगे तरीके से। और ये देखिए अभी जो मैंने आपको बता रही थी कि पिन पॉइंट है, ठीक है, एक छोटा सा दाना। अगर औरत को छाती में साइड पे नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट एड में इसमें हम बचा सकते हैं। सेकंड में ये है कि 1 से 2 तो उसके 2 दाने हो गए, ठीक है, उसमें भी हम उस औरत को बचा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड में क्या होगा, बाकी के ऑर्गन्स को लपेट देंगे, तो छाती का कैंसर बाकी जगहों पे फैलना सबसे पहले वो जिगर पे इफेक्ट ये थेरेपी के साथ उसकी जान को बचाए, ठीक है। क्योंकि लास्ट स्टेज में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन रेडियोथेरेपी है और थोड़ी सी बड़े साइज में होती है, वो उसी जगह को ऑपरेट करके और उसके साथ वाले हिस्से को भी वो निकाल देते हैं ताकि उस कैंसर को बढ़े। परफेक्ट तरीके से बताएंगे। जब हमारा दिल मुतमिन होगा ना, 2-4 लोगों ने किया है, बाकी को पता चला है, तो फिर हम आगे चले। सबसे पहले हमने इस बात का इधर आ जाए, आप बीच में आ जाए ना, ताकि सब लोग देखें। सबसे पहले हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ना हमें औरत है तो या लड़की है जिसको पीरियड होनी चाहिए, ठीक है, या पीरियड के बाद तो हमने इस तरह पे हाथ रखने हैं, तो यहाँ से हमने आज़ाद से स्टार्ट करना है और इस तरह देखते हैं हमें ऐसी अच्छी तरह से, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आते थोड़ा से ध्यान में दूसरी साइड से करना है, हाथ अपने ऐसे रखना है ताकि खिंचाव पैदा हो और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है।
समझ आ रही है? इसमें मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है, फील हो मतलब नहीं है कि हमारे अंदर खिंचाव अगर आ रहा है तो हम कहते हैं कि खिंचाव आ रहा है, गिल्टी और आपको चीज मतलब बिठाई हुई है। चीज ठहरी हुई है या गिल्टी है या प्लेन हो रही मैं है, सब इसमें चीज नहीं ठहरी होगी बल्कि इसमें आपको बहुत छोटी सी गिल्टी बाकायदा मतलब एक चीज वहाँ पे रूटीन में अगर आप चेकअप कर रहे हैं ना तो वो आपको नॉर्मल आपका हाथ जो है बिल्कुल स्मूथली उसको मूव करता जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसमें माइनर से भी होगी तो अगर आप देखेंगे उसको तो आपको फील हो जाएगी कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें बेशक आप शक वाली भी बात हो, लेकिन आपने फिर घर पे नहीं किया, आपने ये कहना है कि हो सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो तो आप फ़ौरन चले जाना, क्योंकि मैंने आपको तय हर गिल्टी कैंसर नहीं है, लेकिन आप उसको लाइट भी नहीं लेना। आप जाएँ, वो आगे आपको रेफर कर देते हैं, उसका टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि शुक्र है कभी ये गिल्टी वो वाली है, लेकिन अगर होगी उसी जगह को टारगेट करके उसको जो है ना वो थेरेपी वगैरह देके आप उसको ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर, इसमें कोई चीज़ पूछने वाली आपने देख लिया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सारे मैम मुझे सांबों में इसी तरह गिल्टियाँ बढ़ती जाती हैं छोटी छोटी, वो तो कष्ट हो वो तो वेरिकोज सुंदर हो गया जी। आप इसके लिए स्पेशल इसके लिए आपको स्पेशल हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा जहाँ पे कैंसर का इलाज। जैसे वो कह रही हैं कि इनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी गिल्टियाँ हैं, खासकर बॉडी में उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हो जाता है, और खासकर कैल्शियम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस खा ली जाए उसकी वजह से भी ये गिल्टियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वो जो गिल्टी है वो एक